नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शालिनी सिंह, डॉक्टर शालिनी मल्टी के आयुर्वेद क्लिनिक सेंटर, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर से। तो पिछली बार हमने जिस विषय पर चर्चा करी थी वो थी स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं उनमें दोषों का संतुलन हम कैसे बनाए रखें। तो उसके अंदर पिछली बार हमने जिस टॉपिक पे चर्चा करी थी वो थी रजस्वलाचर्या, मासिक धर्म इत्यादि नामों से जिन्हें हम जानते हैं। तो उसके अंदर हमने कुछ रूल्स वगैरह बताए थे जिनको अगर स्त्री सही ढंग से पालन करे तो आगे होने वाली कई बीमारियां जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, वंध्यत्व, इनफर्टिलिटी, इनसे बचाव होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इनसे इसके कारण क्या है, क्या लक्षण होते हैं बीमारी के, ये इसमें किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए, किस प्रकार का हमें खान पान रखना चाहिए, किस प्रकार की दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, तथा साथ में इसकी हम किस प्रकार से इसको चिकित्सा करेंगे। इसकी दो चीजें होती हैं, एक होती है मेनार्केज और एक होती है मेनोपॉज एज। अब हम बात करते हैं मेनार्केज। तो मेनार्केज क्या होती है? मेनार्केज यानी कि स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म की जिस उम्र के अंदर शुरुआत होती है उस एज को हम मेनार्केज कहते हैं। तो ये एज जो होती है लगभग 11 से 13 साल तक रहती थी पहले। आजकल क्या हो गया है कि हमारा जिस तरह की जीवन शैली हो गई है, खान पान जिस तरह का हो गया है, उस वजह से क्या होता है कि जो मासिक धर्म है वो समय से पहले आ जाते हैं। आजकल क्या होता है कि 10 से 12 मान लो आप इसकी एज हो गई है। अब मेनोपॉज की बात करते हैं तो जिस उम्र के अंदर स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म का मतलब निवृत्ति हो जाती है तो उसको अपन मेनोपॉज कहते हैं, जो कि 45 से 50 ईयर्स तक मानी जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर दो प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि रजो की निवृत्ति यानी कि मासिक स्राव जो होता है, ऋतुस्राव जिसे हम कहते हैं, और दूसरी चीज ये होती है कि जो बीज बनता है, तैयार होता है, उसका स्राव होता है जिसे हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के समय पे क्या होता है कि जो बीज तैयार होता है ओवरीज के अंदर, ग्रंथियों के अंदर, वो अपने हॉर्मोन्स यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर उसमें कुछ हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस चल रहा है तो वहां पर बीज जो है तैयार होने के बावजूद सही समय से उसकी जो बाहर की जो एक लेयर होती है वो टूट नहीं पाती है, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर वो इकट्ठे होते जाते हैं बीज। अब अगर जब इन बीजों का नंबर बढ़ जाता है तो वहां पे सिस्ट तैयार होने लग जाती है और आगे चलकर इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों की कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब पीसीओडी या पीसीओएस किसी भी स्त्री को हो जाता है। शारीरिक लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं आमतौर पर वो ये होते हैं कि स्त्रियों के अंदर जो मेंसेस होते हैं उसमें इरेगुलरिटी आने लग जाती है। वो समय से या तो जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर 2-4 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आते हैं। प्लस इसमें क्या देखने को मिलता है, या तो स्राव उस समय में मेंसेस का कम होगा या ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो दूसरे चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे कि वजन का बढ़ना देखने को मिलता है आपको, आवाज का भारी होना देखने को मिलता है आपको, आलस, नींद ज्यादा आना, सुस्ती का होना, शरीर में वजन का बढ़ना, होठों या जो अपना ठोड़ी है इसके ऊपर छोटे छोटे बालों का आना, इसके अलावा आवाज का भारी होना, इस तरह के जो लक्षण हैं हमें शारीरिक रूप से देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम हर्सुटिज्म नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा त्वचा में रूखापन होना, बालों का झड़ना, त्वचा का निस्तेज होना यानी कि त्वचा का ग्लो खत्म हो जाना, इस तरह के लक्षण हमें शारीरिक तौर पर नजर आते हैं। और अगर मानसिक स्तर पर हम बात करें तो स्त्रियों के अंदर इस समय के अंदर क्या होता है कि चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आती है, मूड में स्विंग्स होने लग जाते हैं उनके, बहुत मानसिक अस्थिरता आती है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कहीं मन नहीं लगता काम करने में, चिंता, डिप्रेशन। तो ये सब मानसिक स्तर के ऊपर जो लक्षण हैं हमें देखने को नजर आते हैं। अब इसके अलावा इन चीजों के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है, देखिए ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी जो जीवन शैली बदल रही है उसकी वजह से ये
डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडी वगैरह। और इसके अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि असक्रिय जीवन शैली। असक्रियता का मतलब ये है कहने का कि जो आजकल की जो इतना पढ़ाई को लेकर के इतना स्ट्रेस वगैरह रहता है, बच्चे 16-16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एक ही जगह पर काफी घंटों के लिए बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका व्यायाम करना, खेलना कूदना, ये सब तो लगभग बंद सा हो गया है। आजकल एक कंपटीशन वगैरह का दौर चल रहा है, तो इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, बच्चों को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस की वजह से भी जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं शरीर के अंदर। जॉब्स करती हैं जो स्त्रियां, जॉब्स में वो घर को भी संभालती हैं और जॉब को भी देखना पड़ता है साथ में। तो जॉब के अंदर एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें आज के दिन इस टारगेट को हमें पूरा करना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि स्त्रियों को स्ट्रेस रहेगा, शारीरिक रूप से भी उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आराम कम करती हैं। इसके अलावा व्यायाम वगैरह का समय नहीं मिलता है। और खाना पीने की अगर हम बात करें तो आजकल जितना भी आप फूड देखें, तो आजकल फूड जो होता है वो इतने फर्टिलाइजर्स वगैरह उसके अंदर डले आते हैं, इतने केमिकल युक्त फूड होते हैं, डब्बा बंद खाना आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है पीसीओडी के होने का। इसके अलावा असक्रियता हो गया है, और इसके अलावा जो हमारा खान पान हो गया है, आजकल बाहर के खाने का प्रयोग हमारी जीवन शैली में इतना अत्यधिक बढ़ गया है कि घर का खाना तो लगभग भूल ही चुके हैं। बाहर का फास्ट फूड हुआ, ये चीज़ वगैरह, मेयोनीज वगैरह हुआ, बाहर का फास्ट फूड हुआ, पिज्ज़ाज हुआ, बर्गर्स हुए, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो जितने भी बाहर के खाने हैं, तला भुना स्पाइसी फूड जितना भी ले रहे हैं, इस वजह से भी क्या होता है, हार्मोन्स का बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। शरीर की जो एक नेचुरल एक टेंडेंसी होती है कि खुद को बैलेंस करने की, वो धीरे धीरे उसकी जो इम्यूनिटी पावर है खुद को बैलेंस रखने की, वो सब कम होती जा रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आजकल किस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है कि व्यक्ति इतना भागदौड़ में बिजी रहता है अपनी जीवन के अंदर कि उसको जब जो फूड हैबिट्स है उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए कि जब हमें भूख लगती है तब समय नहीं होता खाना खाने का, और जब समय मिलता है तब भूख नहीं लगती है। रात में सोने का देखें तो आजकल लेट नाइट आवर्स में लोग ज़्यादा जागते हैं, रात को देर तक जागना, 12-1 बजे तक जागना और सुबह देर से उठना, प्लस दिन में सोना, तो इन सभी से क्या होता है कि हार्मोन्स का बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है। जो एक नेचुरल बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो हमें हार्मोन्स की जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है, वो क्या होता है कि जैसे हमारी जीवन शैली थोड़ा भी अस्त व्यस्त होती है तो वो हार्मोन्स भी प्रॉपर ढंग से स्राव उनका हो नहीं पाता है, और कभी ज़्यादा कभी कम होता है, जिससे कि कई प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सामने आने लगे हैं, जिनमें से एक ये भी है पीसीओडी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें अपने खान पान को किस प्रकार का होना चाहिए। तो अगर हम खान पान की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा जो खान पान है वो सात्विक आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए। सात्विक आहार का मतलब जो भोजन हल्का हो, पचने में आसान हो, इसके अलावा जो पारंपरिक पद्धतियों से बना हुआ हो, यानी हमारे हर घर की एक परंपरा होती है पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, उसी तरीके से जो भोजन का जो निर्माण होता है घर के अंदर, जो इजीली पच भी जाता है और जिसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया गया हो, खाने में हल्के भोजन का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, मौसमी आहार आना, जो फल आते हैं, सब्जियां आती हैं मौसम के अनुसार, उन्हीं का प्रयोग करना। सिर्फ आजकल तो 12 मास सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है हमें, लेकिन जिस मौसम में जो चीज़ आती है स्पेसिफिकली, हमें क्या उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर हम आयुर्वेद अनुसार बात करें तो आयुर्वेद के अंदर इस चीज़ के अंदर आपको षड रसों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। षड रस यानी कि 6 रसों का प्रयोग करना चाहिए। एक थाली के अंदर आपके 6 के 6 रस प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, कसैला और कड़वा। स्पेशली कड़वा रस तो होना ही चाहिए, क्योंकि यही रस है जिसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल ये सिर्फ दवाइयों में ही दिखाई देता है। तो इसके अलावा जो मसालों का प्रयोग करना चाहिए घर के अंदर खाना बनाने के लिए, वो हींग हुआ, अजवाइन हुआ, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, हल्दी, इनका युक्ति पूर्वक हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा
गोंद, नारियल, छुआरा, बादाम तथा मेथी से बने लड्डुओं का भी हम सेवन कर सकते हैं। तो अब इससे आगे क्या होता है कि जो दिन भर का जो हमारा आहार रस होता है उससे हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अब सप्त धातुएं क्या होती हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र। खाने जो हम खाना खाते हैं उससे पहले आहार का रस बनेगा, फिर उस रस से वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे शरीर के अंदर, तो वहां से उससे रक्त बनेगा, मांस के अंदर जाएगा, फिर मेद यानी कि वसा जिसे आप कह सकते हैं, फैट जिसे आप कह सकते हैं, फिर अस्थियां, फिर मज्जा यानी कि बोन मेरो जिसे हम जानते हैं, और शुक्र जो कि अगर आप मेल्स के अंदर देखें तो स्पर्म्स और फीमेल्स में आप देखें तो एग जो बनता है। तो सबसे पहले रस धातु बनेगी, उसके उत्तरोत्तर आगे के जो रस हैं उनका निर्माण होता है, और जितना अच्छा हमारा भोजन होगा उतना ही बढ़िया हमारे शरीर के अंदर रस बनेगा, और जितना अच्छा रस बनेगा उतनी ही अच्छी आगे आगे जो है धातुएं वगैरह बनेंगी, जिसके अंदर लास्ट में जो जिस अपन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से के रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं वो है पीसीओडी। तो लास्ट में जो शुक्र धातु से अगर शुक्र जो रस अच्छा बनेगा तो लास्ट तक हर धातु अच्छी बनेगी, तो जो शुक्र धातु है वो भी अच्छा बनेगा। तो इससे क्या होगा, जो पीसीओडी है, वंध्यत्व है, इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस वगैरह जैसी डिसऑर्डर्स हैं ये नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। अगर दिनचर्या के अंदर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये मतलब होता है कि सूर्य के उदय होने से लगभग 1.5 घंटे पहले उठना होगा, और इसके बाद अपने दैनिक जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होने के बाद में योगासन करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, अनुलोम विलोम करना है। प्रत्येक दिन सुबह करीब 1 घंटा तो हम निकालें ही निकालें, जिसके अंदर हम ध्यान, मेडिटेशन, योगा, सूर्य नमस्कार, ओमकार का उच्चारण करना, ये सभी क्रियाएं हमें करनी हैं। इसके बाद में दिन के अंदर सोना बिल्कुल नहीं है इस समय में, क्योंकि सोने से कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ेगा तो वो आगे जाके डिजीज कॉज करेगा। और इसी प्रकार से रात्रि के अंदर भी ज्यादा देर तक नहीं जागना है, क्योंकि जब रात्रि में हम ज्यादा देर तक जागते हैं तो रात्रि के अंदर जागने से वात व पित्त की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से जो आपको पहले लक्षण बताए थे, शारीरिक लक्षण बताए थे, वो सभी आएंगे, और दिन में सोने से कफ की वृद्धि होगी। तो ना तो दिन में सोना है और रात्रि में देर रात्रि तक नहीं जागना है। ज्यादा से ज्यादा रात्रि के 10 बजे तक आप सो जाएं, एवं दिन में आप अगर आपको थकान ज्यादा लग रही हो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हेड डाउन जो करते हैं, चेयर पे बैठ करके टेबल पे ऐसे हाथ लगा करके जो हेड डाउन वगैरह करते हैं वो आप कर सकते हैं। 15-20 मिनट की एक जो नैप होता है, एक हेल्दी नैप होता है, वो आप ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है दिन के अंदर। इसके अलावा पीरियड्स टाइम में जो स्त्रियां होती है उनको ज्यादा भाग दौड़, फिजिकल एक्टिविटीज, उछल कूद, इन सभी कार्यों से वो बचें। मल्टीटास्क्स अवॉइड करें, क्योंकि मल्टीटास्क्स अगर उस समय में रहेंगे तो इससे क्या होगा कि वात दोष की वृद्धि होगी, और वात दोष का जो स्थान माना गया है वो नाभि के नीचे व हमारी संधियों में, अस्थियों के अंदर माना गया है। तो इसके अंदर हमें क्या चीज नहीं करनी है इसके बारे में हमने जानकारी दी है। स्पेशली नाभि के नीचे अपान वायु का क्षेत्र होता है। अपान वायु वो वायु होती है जो कि यूरिन को, स्टूल को, पीरियड्स को, इन सभी को कंट्रोल करती है, यानी इनको अपने प्राकृत रूप में रखती है। नाभि के नीचे जो अपान वायु होती है उसके कार्य ये होते हैं कि मल, मूत्र, शुक्र तथा गर्भ इत्यादि को शरीर से समय समय के अनुसार बाहर निकालते रहना। तो अगर हमारी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहेंगी पीरियड्स टाइम में तो ये क्या विकृत हो जाती है, यानी कि इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो इसका प्राकृत कर्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से गर्भाशय के बीज ग्रंथि के प्राकृत कर्म भी डिस्टर्बेंस होते हैं, तथा जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस आता है। हॉर्मोन्स के जो सिक्रेशंस होते हैं उनका जो एक नेचुरली जो होना चाहिए फ्लो वगैरह, उनका जो अमाउंट होना चाहिए, उन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस आता है। तो इसलिए हमें अपनी दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर अब हम किन किन घरेलू उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। तो घरेलू उपायों की अगर हम बात करते हैं तो जब
नाभि से निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द हो, पीसीओडी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी वगैरह, बंध्यत्व वगैरह से रिलेटेड, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अजवाइन का काढ़ा घर पर उबाल करके पी सकते हैं। अजवाइन लेनी है थोड़ी, उसमें थोड़ा सेंधा नमक ऐड कर दीजिए, पानी को अच्छे से उटाइए, उबालिए, उसके बाद उसको छान लीजिए और उस पानी को गर्म गर्म आप दिन में 3 से 4 बार सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आप नाभि के निचले प्रदेश के अंदर तेल से थोड़ा गुनगुने ऑयल से मालिश करें, फिर उसके बाद हॉट वाटर बैग्स यानी कि गर्म पानी को किसी बॉटल में डाल करके, या जो बैग्स भी आते हैं आजकल तो मार्केट में, तो उनके अंदर रख करके जो प्रदेश है जहाँ पे दर्द है उस पर आप अच्छे से सेक वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श भी कर सकते हैं। और अगर आप आयुर्वेद में इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो कृपया शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक के पास ही जाएं, तथा पंचकर्म पद्धति के अंदर भी इसके बड़े अच्छे परिणाम देखे गए हैं। जैसे कि पंचकर्म क्या होता है कि वमन, वस्ती वगैरह, विरेचन, तो इसके अंदर जो पंचकर्म पद्धति है इसके अंदर बस्ती में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेडिसिन से उबाले गए तेल हैं, जो मेडिसिन से उबाले गए काढ़े वगैरह हैं, इनकी जो बस्ती दी जाती है यानी मेडिकेटेड एनिमा इसके अंदर पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि जो सभी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं, पेन का होना बहुत ज़्यादा और जो अनियमितता आती है, वात दोष अगर बढ़ गए हैं तो उन सब का जो बैलेंस होता है वो सब इनसे इजीली हो जाता है। तो कृपया अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें एवं नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श ज़रूर करें। धन्यवाद।